मीरा, तुम जो खाना लाई हो वो मैं खाता हूं, और हमारे जो घर में खाना है वो तुम खा लो। ठीक है भैया। चल दीपक। लगा था भीमराव जिसे दूसरों की तकलीफ ज्यादा दिखती है, वो मालू जी को तड़पते देखेगा शराब के लिए तो मेरे पास आएगा शराब मांगने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने शराब का मटका फोड़ दिया। पर भाऊ ये तो नुकसान हो गया ना हमारा, आपने वसूला नहीं उस भीमराव से। वसूलेंगे, उस भीमराव की आई के पगार से काटेंगे पैसे, फिर जीजाबाई खुद ही वसूल लेगी भीमराव से। वो सब तो ठीक है, समझ गया मैं, पर पहले ये बता कि उस भीमराव और वो मालो जी की बीच जो जिद थी उसका क्या अंत हुआ? वो जानना मेरे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे मैं आगे की रणनीति बनाऊंगा कि भीमराव उस मालो जी और चाल के बाकी लोगों के साथ क्या करना है मुझे। चाल में हमारे आदमी है ना। हमारे आदमी है मतलब? लड़ाई हमारी और भीमराव के जात की है। तू पूरी रात खड़ा रहेगा भीम के चाल के बाहर, और फिर सुबह बताना मुझे कि क्या हुआ। बाबा मैं सुबह से थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, थोड़ा खाकर आराम करता हूं मैं। जितना कहा उतना करो शिशुपाल, आराम हम करेंगे। खोल दो मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे, मैं मर जाऊंगा। अब मैं मर गया ना तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। चाहे जो कहो मालू, मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगा। तो किस बात के दोस्त हो तुम? बहुत बुरे इंसान हो तुम। बस बहुत हो गया, अभी एक शब्द नहीं बोलेंगे आप मेरे पति के बारे में। यही चाहिए ना आपको? लीजिए, पी लीजिए। अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? शराब है ये, शराब नहीं दे सकते हम इसे। कि तब से जिद कर रहे हैं, अब समझा समझा कर थक गए हैं, और आप इनके भले के लिए कह रहे हैं। अगर इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है, इसे अच्छा पीने दीजिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या शराब पिलाएंगे क्या इसे? ये सब मत करो, इसे शराब मत दो। मैं दूंगी और आप नहीं रोकेंगे। अम्मा ये गलत कर रही हो तुम। हाँ गलत ही सही। अरे मालू मालू ये शराब मत पियो। वाह वाह भीमराव वाह। अरे चाल वालो बाहर आओ जल्दी, और बाहर आकर देखो ये क्या हो गया। देखो मालू जी कैसे गटागट शराब पी रहा था अभी, और उसे शराब कौन पिला रहा था? तो भीमराव की पत्नी रमा।
अब आज से कभी भी भीमराव को कोई हक नहीं है कि वो शराब के विरोध में बोल सके। क्योंकि उसकी पत्नी ने खुद मालू जी को शराब पिलाई, वो भी चोरी करके। मेरी चाय बाबा। तूने जो नुकसान पहुंचाया है ना धंधे को, और तो और वो मालो जी भी तेरी गिरफ्त से भाग गया। उसके बाद कोई हक नहीं है तुझे ये चाय पीने का। बुला के लाओ उन सबको बागीचे में। लेकिन बाबा मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैंने क्या जानबूझकर किया है सब? हाँ, जो बाबा बता रहे थे। मैं खुद परेशान हूं। कल से ना तो दिन में सोया हूं ना ही रात में, ऊपर से अभी चाय भी नहीं पीने दे रहे। आपको दीदी मिली क्या बाहर? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर वो आपके लिए चाय बनाकर ला रही हो तो फिर मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। हर समय ताना मारना जरूरी है क्या? ताना नहीं मार रही हूँ, बस प्यार से अच्छे से पूछ रही हूँ आपसे। अभी आपने मेरे बारे में इतना गलत गलत सोच रखा है, मैं कुछ सही भी बोलूं आपको बुरा ही लगता है। ठीक है, बना लो चाय। अभी बना कर लाती हूँ। आप दीदी को फिर चाय के लिए मना कर दीजिए। नहीं मतलब अगर वो भी चाय बनाकर लेकर आएगी तो चाय बर्बाद हो जाएगी। और अगर आपको मना करने के लिए बुरा लग रहा हो तो मैं खुद जाकर देख के आती हूँ उन्होंने चाय बनाई या नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम चाय बना लो, मैं उसे मना कर देता हूं। जाओ। ये क्या कह रहा है आप? लेकिन अगर नहीं तो भी मैं अकेला यहां बैठकर ये खाना खत्म करूंगा। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। मालू, अगर इसे देखकर भी तुम्हें हमारी मित्रता का मोल समझ ना आए तो इसका मतलब हमारी मित्रता दम तोड़ चुकी है। और मित्रता का शव बहुत भारी होता है। अरे नौटंकी कर रहा है ये ऐसे मरे हुए रिश्ते को जबरदस्ती जिंदा कराने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश करने के लिए दिल चाहिए, बड़ा दिल। जीजाबाई, तेरे सामने तो कितने रिश्ते दम तोड़ चुके हैं। घर जाकर अच्छे से देखेगी तो घर की फर्श पर तेरे ससुराल के हर रिश्ते घायल पड़े होंगे। लेकिन तूने कभी कोशिश की उन रिश्तों पे मरहम लगाने की? जरूरत नहीं है मुझे उसकी।
लेकिन भीम को जरूरत है जीजाबाई, इसलिए उसे कोशिश करने दीजिए। हाँ तो करने दीजिए, हम भी देखते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे। भीम, जाने दो ना मुझे, खोल दो ना मेरा हाथ। शाम होगी तो फिर शराब चाहिए होगी मुझे, और शराब नहीं मिलता ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, मरने का मन करता है। मेरी वजह से तुम भी परेशान होंगे। क्योंकि तुम्हें शराब की लत लगी है। डॉक्टर साहब ने कहा मुझसे कि ये लत छूट सकती है बस अगर तुम चाहो तो। इसलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा, थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी होगी मालिक। मैं नहीं छोड़ सकता शराब, मुझसे नहीं छूटती है। क्यों नहीं समझते हो तुम? शराब के बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों नहीं समझते, नहीं छूटती है मुझसे। जाओ, सब यहां से चले जाओ। मुझसे दूर हो जाओ सब। सब दूर हो जाओ यहां से। नहीं छूटती मुझसे शराब। मीरा, एक बात कहनी थी। हाँ भैया। ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए चाय मत बनाना। सबसे कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तुझे? निकल यहां से, तेरी नौकरी खत्म। ऐसा मत करो मालिक, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे थे मालिक। तू बहुत घटिया काम करता है। तेरी जगह पर कोई पशु रख लेना तो तुझसे थोड़ा ज्यादा ही काम करेगा, समझा? और मुफ्त के पैसे नहीं आते यहाँ। निकल। मालिक, मालिक हम अच्छे से काम कर, मालिक पूछो ना इनसे। हम बहुत अच्छे से काम करते। बताओ ना तुम लोग, बताओ मालिक का कि हम अच्छे से काम कर रहे थे। हितेश बाबू बताओ ना कि हम निकम्मा नहीं है, हम बहुत अच्छे से काम कर रहा था। हितेश बाबू बताओ ना मालिक को। मालिक बताओ। जोखू को हम काम से निकाल रहे हैं और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। बताओ मालिक का। जोखू, मैं क्या कहूं, लेकिन बात तो ये सच है कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो। हितेश भाऊ ये क्या कह रहे हो? अरे तुम दोनों बताओ, ये जोखू काम करता है क्या? हाँ, जनार्दन मनोहर बताओ मालिक का। जोखू को हम काम से निकालेंगे और तुम सब उससे वही कहोगे जो अभी हम तुमसे कहेंगे। पता ना क्या है जोखू बाबू, मालिक ने सही तो कहा है, तुम हो कामचोर। क्या कह रहे हो जनार्दन? तुम कहा होगा तुमका? क्यों मनोहर बाबू? सही बात है मालिक, ये जनार्दन बिल्कुल सही कह रहा है। सुना? सब मिल गए, सब के सब मिले हो तुम लोग।
पता नहीं कहाँ हुई गवा, लेकिन सब मिले। अब बताओ बताओ हमको, अचानक से रास्ते में कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ हुई गवा है? सच सच बताओ हमका। सच तो ये है कि तू यहाँ से निकल, क्योंकि तेरे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। निकल। मालिक मालिक मालिक, हम कहाँ जावे मालिक? अब तो हमारे पास कोई काम नहीं रहा मालिक। हमने वो कपड़ा धोवे और इस्त्री करे के जो काम चालू रहा है, वो दुकान भी टूट टाट गई है मालिक। मालिक हमका नौकरी से निकालो मालिक। तुझे बोला ना, निकल इधर से। हम न जावे मालिक, मालिक हम न जावे मालिक, हमका काम से न निकालो मालिक। नहीं जीजा भाई, मैं नहीं आ सकता। पति हो आप मेरे, इतना तो हक है ना मुझे? हाँ हक है, बिल्कुल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। हमारे रिश्ते भी तो बहुत जख्म खाए। अभी मैं मरहम लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप शामिल नहीं हो रहे। गलत है ना ये? जीजा भाई, अपने शादी को कई साल हो गए, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। अब कुछ भी कहिएगा, लेकिन आज शाम को मैं दरिया किनारे जाऊंगी, 2 खट्टा गोला भी खरीदूंगी और आपका इंतजार भी करूंगी। भाई। आप आए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल सुबह घर आऊंगी। भाई ये क्या नई जिद है? जिद नहीं, प्रेम है मेरा। जैसे मैं इससे नहीं निकल पाया, वैसे ये भी नहीं निकल पाएंगे। ये नाटक तो चलता ही रहेगा, लेकिन खेल तो मुझे भी करना है। शोभा, जरा अंदर चल, कुछ बात करनी है। अच्छा। जा। क्या हुआ जीजा भाई? अरे आना। ये नई साड़ी है, इसकी चोली सिलनी है। अब इस चाल में सबसे अच्छा तू ही सिलती है, सिल देगी क्या? अरे वहां क्या देख रही है? दरअसल मैं अपने पति के साथ दरिया किनारे घूमने जा रही हूँ, तो नई साड़ी ली है। दरिया घूमने जा रही है या फिर मेरे भैया के रिश्ते को दरिया में डुबो के खत्म करने जा रही है? दीदी, जब मैं अच्छे से बात करूं तो अच्छे से ही बात करना, तभी सब अच्छा होगा। जीजा भाई, मैं नहीं सिलूंगी, जाइए कहीं और से सिलवा लीजिए। क्यों? मैं अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है? या अपने पति से इतने दिनों से दूर रही हो और कोई दूसरी औरत अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है, वो देखा नहीं जा रहा है? जीजा भाई, अब चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, वरना बेकार में झगड़ा हो जाएगा। तो जा ही रही हूँ, सिलवा लूंगी किसी और से। मैंने सोचा तू सिल देती तो 2 पैसे मिलते तुझे, मुफ्त में नहीं सिला रही थी। बहुत पैसा है मेरे पास, पगार मिलती है मुझे। चोखू भाऊ भी इसी पगार के दम पर कूद रहे थे। जाइए, जाकर देखिए उनका हश्र क्या हुआ है। लेकिन मेरा हश्र वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती ना। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आप सबका हश्र वो मालू जैसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी उन्होंने दारू की लत लगाई है। अगर कागज पर लिखकर देने की बात होती रोमा, तो मैं अभी लिख देता कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में आदर्शवादी होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम आदर्श समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हर जरूरतमंद को जरूरत की सारी चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि हाथ में खाली झोला लेकर आदर्श समाज बनाने की बात नहीं कर सकते। तो भीम, जरूरत पूरा करने के लिए
किसी के द्वारा की गई हर चीज जायज है, सही है, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? वही तो कानून आता है मालू। कानून के तराजू के दोनों पलड़ों पर अपराध और न्याय होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून का तराजू मापने वाले व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधी जानी चाहिए, ताकि वो अपराध की तुलना करते वक्त, अपराध का मूल्यांकन करते वक्त अपराधी की जरूरतों को और मजबूरियों को ना देख पाए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन एक दूसरी बात ऐसी भी है कि समृद्धि कई सारे अपराधों को खत्म कर सकती है, क्योंकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाना यह कानून का कर्तव्य है, लेकिन अपराध पैदा ही ना हो ऐसा समाज बनाना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए जोखू काका, हितेश काका, मनोहर काका और जनार्दन काका इतने भी गलत नहीं है जितना आप उन्हें समझ रहे हैं। और वही सब हमारे दुश्मन है। लेकिन कौना बात नहीं मालू जी। अबे हितेश, जनार्दन और मनोहर आवत हुई हैं और उनके पास ना पक्का शराब होएगी, तो हम ना उनसे मांग लेंगे और हम पिएंगे और तुमका भी देंगे पिएगा। ठीक 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 ठीक। काका, दिन में तो कह रहे थे कि वो लोग स्वार्थी लोग हैं, दुश्मनी है उनसे आपकी, और अभी आप उनसे ही शराब मांगेंगे। अरे तो गुस्सा में बोल दिए तो का हुई गवा है? चाहे जाऊन होए है तो वो लोग हमारे दोस्त ना है, तो उनसे मांगे में कौन बुराई? हाँ हाँ हाँ, मांगना। अरे दुश्मनी अपनी जगह है, शराब अपनी जगह। हाँ, और का? हाँ, और जिंदा रहेंगे तब तो दुश्मन बनेंगे। बिल्कुल सही बोले। देखो रमा, नशे का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि व्यक्ति सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। उसके लिए नशा इतना जरूरी हो जाता है कि नशे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर पीढ़ी सुधारनी हो तो पीढ़ी को नशे से दूर रखना होगा, क्योंकि नशे की लत से अच्छाई का धीरे धीरे बुराई में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी तक कोई तीनों आए काहे नहीं? अच्छी योजना बनाई हितेश बाबू, चाल के बाहर शराब पीने की, वरना चाल में पीते तो जोकू भी शराब मांगता, और जोकू को हम क्यों शराब दें? फिर मेहनत हम करेंगे तो थकान भी हम ही मिटाएंगे, क्यों? बिल्कुल सही कहा हितेश बाबू। दवा दी जा सकती है लेकिन शराब नहीं। बिल्कुल सही बोले जनार्दन। मालू, जोखू काका, आप दोनों ये दवा पी लीजिए। बाबा, आप कहाँ गए थे और आई कहाँ है? वो पागल की तरह प्रिया के पास गई है और जिद बांध कर बैठी है। जब तक मैं उसे लेने नहीं आऊंगा तब तक वो नहीं आएगी। बाबा, आप दोनों पति पत्नी के बीच मेरा बोलना सही नहीं होगा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर एक बार सोचना चाहिए और जीजाबाई जी को वहां से घर लेकर आना चाहिए। अगर आज मैं गया तो उसकी हर बात मुझे माननी पड़ेगी। देखिए बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अभी कुछ देर पहले मैं जोखू काका को दवाई पिला रहा था। उन्होंने दवाई तो पी नहीं, लेकिन यहां से भाग भी गए, तो परेशान होकर फुलिया काकी भी उनके पीछे भाग गई। अपने पति के भाग जाने की वजह से फुलिया काकी, जो एक पत्नी है, इतनी परेशान हो गई। वैसे आप यहाँ हैं तो वहां आपकी पत्नी अकेली परेशान हो रही होगी। कम से कम
इस बात के बारे में तो सोचिए और उन्हें जाकर घर ले आइए। भीम, 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 भीम। काकी 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 शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? जाके चोको को बचाए लो भीम। आप शांत हो जाइए और बताइए क्या हुआ। शराब पिए के खातिर ना पता नहीं क्या उठपटांग हरकत कर रहे हैं। चलो चलो घर चलो, घर चलो। चोको मत करो, चोको। जीजाबाई को तो सबक तब मिलता ना जब उन्हें कोई ढूंढने ही नहीं जाता। रिश्ते वहीं पर खत्म हो जाते हैं जब कोई दूसरे को सबक सिखाने में लग जाता है। रिश्ता सबक सिखाने का नाम नहीं होता है। रिश्ते में साथ मिलकर जीवन के अनुभव से सबक सीखा जाता है। मैं जीजाबाई के लिए गलत नहीं हूँ और ना ही मैं कभी जीजाबाई का बुरा सोचूंगी। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि दोनों साथ रहे, खुश रहे। इसलिए मैंने भैया को कहा जाकर जीजाबाई को ले आइए। आई मगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हर कोशिश करके देख ली फिर भी क्या जीजाबाई सुधरी नहीं ना, तो उनसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी सोच हो सकती है और मेरी अपनी। कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेकिन जोकू काका घर चलिए। नहीं, हमने जावे करे। भीम, भीम, गवर्नर के पास चलेगा। बड़े आदमी हुई, उनके पास शराब होएगी। तुम तो बात भी कर लोगे उनसे। आपका भी आज पिए खातिर मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप पहले हमारे साथ घर चलिए। आइए आइए घर चलिए। काका घर चलिए आप। समझाओ ना भीम को। हमको आज खाने मिल जाएगी पिए के लाने। आज हमको मिल जाएगी तो चलो चलो ना कमाने। चलिए 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 घर चलिए। घर नहीं। जीजाबाई घर चलो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? घर चलो। शाम से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप आकर ऐसे गुस्सा करेंगे। गुस्सा ना करो तो क्या करूं? अरे कैसा दोस्त हो तुम सब? हमने साथ धोखा कह दिए। दोस्त के काम नहीं आवा। अरे लानत है तुम सब पर। जोखो लानत वानत कुछ नहीं। रोजी रोटी और दोस्त में किसी एक को चुनना होता है ना, तो दोस्त नहीं चुने जाते। क्यों मनोहर? बिल्कुल सही बात है हितेश बाबू। सही बात। अब इन बताओ छोड़ दो। काका शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम आपको घर छोड़कर आते हैं, चुपचाप सो जाइए घर जाके। हाँ लेके चलो इनको सुनाए के पड़ी। रमा चलो दवाई लेकर आओ। चलिए। हमने कहा दवाई नहीं पिएगा। काका इसका गाड़ी छोड़ जाओ हमका। मनोहर जनार्दन चलो हम लोग भी सो जाते हैं, सुबह काम पर भी जाना है ना।
गुस्सा होंगे नहीं तो क्या करूंगी? पत्नी के बाल उलझ गए और पति देखकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं कोई पागल हूँ, है ना? मैंने कब कहा पागल हो रमा। अच्छा ठीक है, अगर गुस्सा हो गई हो, बुरा लग रहा है तो माफ कर दो मुझे। बुरा लगा हो तो मतलब? बुरा लगा है मुझे, अगर मैं आपको ऐसे माफ नहीं करूंगी। ठीक है, आगे से नहीं हंसूंगा। आगे का आगे देखेंगे, लेकिन अभी सजा दूंगी ताकि आगे से आप ऐसा व्यवहार ना करें मेरे से। पति है तो क्या हुआ, फिर भी सजा दूंगी। न्याय और सजा हर रिश्ते से ऊपर होते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम्हारी सजा मंजूर है मुझे, बताओ। ठीक है, आप जाकर कंघी लेकर आइए। ठीक है। मुझे मत दीजिए तो आप ही सुलझाएंगे अभी मेरे बाल, और अच्छे से सुलझाइएगा। लीजिए। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सो। अरे ऐसे तो मालू भैया भाग जाएंगे, चलिए। रुको, यही खड़े रहो और देखो क्या हो रहा है। क्या देख लें, तो बाहर देखिए तो है क्या कर। शांत हो जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। जीजाबाई जी मालू की भागने में मदद करेगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मालू यहाँ से भागता है या नहीं। क्योंकि आज अगर मालू यहाँ से भाग गया ना रमा, तो जीवन भर भी उसे बांध के रखेंगे, फिर भी हम नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए देखो क्या होता है। मालो जी, आंखें खोलो मालो जी, आंखें खोलो। उठो, देखो मैंने रस्सी खोल दी है। भाग जाओ, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, भाग जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भाग जाओ जल्दी। अरे सोच क्या रहे हो मालो जी, जाओ जल्दी। और मैं भी अंदर जाती हूँ, मुझे अगर किसी ने देख लिया तो बार बार ताने मारेंगे। जाओ जल्दी, भाग जाओ, जाओ जाओ, वापस मत आना, जाओ। मालू भैया सच में भाग जाएंगे क्या? वही तो देखना है। जाऊंगा तो भीम के सामने जाऊंगा, ऐसे मित्र से गद्दारी करके नहीं जाऊंगा। मालू, 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 मालू उठो, मालू, मालू भैया, मालू। नंदू भाऊ, ये देखो मालो जी खुद के हाथ खोलकर भाग रहा था। नंदू भाऊ, झूठ मत बोलिए, इतना नाटक करना भी सही नहीं है। आपने रस्सी खोली, आपने भागने के लिए कहा इसे, और आप कह रही है कि ये भाग रहा था। नंदू काका, नंदू काका आइए। आइए। मालू, ये वहां से आया कैसे? मालू काका अभी ये बेहोश है, इसे आपके घर ले चलते हैं, वही सो जाएगा। लेकिन भीम ये भाग जाएगा। नहीं भागेगा। अरे जब
वहाँ से हाथ खुला करके यहाँ तक आ सकता है, तू भाग जाएगा या? नहीं भागेगा, विश्वास कीजिए। अभी ले चलते हैं, उठा के उठाइए इसे। लेकिन आपने तो सब कुछ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको जोखू काका से भी ज्यादा मजबूत मेघनाथ जी मिल गए। मेघनाथ जी और उनके बेटों के पास स्वार्थ दिखा, फायदा दिखा, तो अपने जोखू काका को शराब की एक बूंद तक नहीं पिलाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप उन्हें शराब पिलाते तो आप सही करते, नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उन्हें तरसाया वो गलत था। इसलिए हितेश काका, जनार्दन काका और मनोहर काका, आपने ना सिर्फ जोखू काका के साथ के रिश्ते को धोखा दिया है, बल्कि उनकी उम्मीदों का गला भी घोंट दिया है। एक बात अच्छे से सुन लीजिए काका, जो व्यक्ति रिश्तों की सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी खुश भी नहीं रह पाते। ए भीमराव, जोखू भी दूध का दूल्हा नहीं है, उसने भी हमारा कई बार इस्तेमाल किया है। जनार्दन काका, ऐसे उंगलियों पर दूसरों की गलतियां गिनवाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। सही और गलत दोनों जोड़कर देखा जाता है, और अगर वो दोनों जोड़ते हैं तो अब तीनों गलत है। ऊंची जात के लोगों का एक बाजार लगा है, वहाँ पर एक लाल कमीज में एक बूढ़ा आदमी होगा जो हर मंगलवार खरीदारी करने आता है। उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। तू बस उसे चुरा कर ले आ और ये सारी शराब तुझे दे दूंगा। ये का कह रहे आप? चोरी करना तो बहुत गलत काम है। अब वहाँ कौन हमका पकड़ ली तो फिर ये काम जो करेगा ये शराब भी उसे ही देंगे। सोच ले। नहीं मालिक, हम पैसा लेके आवत, हम आवत, अब ना ये शराब हमका ही देना है, अब कोनो का नहीं देने का। मालिक खोल दो, हम लेके आवत है पैसा, हम लेके आवत है। हम लेके आवत है, हम कही देना है, लेके आवत है। उधर उधर उधर। ये लीजिए, जाल बिछाकर एक शिकार करना है मुझे, सहायता चाहिए आपकी। जी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुंदर, अति सुंदर। कल मंगलवार है, बाजार जाएंगे ना आप खरीदारी करने, तो कल लाल रंग का कुर्ता पहनकर बाजार जाइएगा और ये सारे पैसे उस कुर्ते की जेब में रखना। अब सबसे जरूरी बात, कोई आएगा इन पैसों को चोरी करने देना उसे। जब चोरी करके भागने लगे ना वो, तब शोर मचाना और चोर चोर चिल्लाते हुए पीछा करना उसका। हट जा पीछे,
नहीं तो अच्छा नहीं होगा भीम। क्यों मार रहे हैं इन्हें? ऐसा क्या किया है इन्होंने? सही कर रहे हैं वो लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? चोरी? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये चोर नहीं है, ये जोकू काका है, हमारी चाल में रहते हैं। गलतफहमी तो तुझे हो रही है भीमराव। चोर है ये। पहले तो इसने पैसे चुराए और फिर हमारी शराब चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। तुम छोटी जात वालों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? झूठ! इस सरासर झूठ बोल रहा है। ये खुद हमसे बोले रहे कि बाजार में एक लाल रंग का कुर्ता पहने बूढ़ा आदमी होएगा तो उसे पैसे चुरा के लेके आओ। हम शराब के लालच में आ गए रहे तो हम यही से चोरी कर लिए। हमसे वादा किए रहे कि चोरी करके लाएंगे तो हम शराब पिए खातिर देंगे। झूठ, सरासर झूठ। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और भला मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि हमारी बिरादरी के ऊंची जात वाले से पैसे चोरी करके लाओ? ये तो लगता है इसे शराब की लत लग गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत तेज हो, इतने तेज हो कि ये सब आपने किया है। सबसे पहले हमारे चाल के बाहर शराब की दुकान खोली, बाहर जोकू काका को नौकरी दी और मुफ्त में शराब बांटी। फिर इन्हें शराब की लत लग गई और जैसे इन्हें शराब की लत लग गई, आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। और आज आप ही ने इन्हें कहा कि अगर तुम इनसे पैसे चुरा कर लाओगे तो मैं तुम्हें शराब दूंगा। और अब झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने इन्हें फंसा दिया है। हमने फंसा दिया? कहना क्या चाहते हो भीमराव? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? रामजी बाबू आज थोड़े अलग ढंग से बात कर रहे थे और उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है। शोभा, डर तो मुझे भी लग रहा है। जब कोई ऐसी बातें करता है तो लगता है कि खिन्नता बढ़कर हद पार कर गई हो। और भैया जब ऐसी बातें करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है। वो बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई, आपको कुछ करना चाहिए। क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? आई, अब तो रामजी बाबू के साथ सालों से रहती आई हैं, तो आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा ना? कोई तो तरीका होगा। मेघनाथ जी के बेटों के यहाँ हम काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो अब उनसे गद्दारी तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, इतने सालों से जोकू के साथ इस चाल में रह रहे हो, उसका क्या? आज तक तुम्हारे सुख दुख में जोकू ने साथ दिया, उसका क्या? अब तुम्हारी बारी आई तो उसका साथ ना देकर गद्दारी नहीं कर रहे हो? हाँ तो राम जी मान लो ना कि हम स्वार्थी हैं। और रामजी भाऊ, अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई थोड़ा बहुत स्वार्थी तो हो ही जाता है। जनार्दन, हितेश भाऊ, चलो काम पर चलते हैं। मैं ऊंची जात के लोगों का मुखिया हूँ। पूरे बंबई में ऊंचे जात के लोगों का सुख दुख सुनता हूँ और न्याय करता हूँ। तुम छोटी जात के लोगों की हमारे पास शिकायत आई है।
इसलिए ये सभा बैठी है, फैसला होगा। तुम बताओ, तुमने ये चोरी की है कि नहीं? हमसे ई तीनों बोले कि चोरी करके पैसा लाओगे तो हमका पिए खातिर शराब देंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे जोखू काका को शराब की लत लगी कैसे, और इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई कि ये शराब के लिए चोरी करने के लिए भी तैयार हो गए। भीमराव, हमें तुम्हारी इन फालतू बातों से कुछ लेना देना नहीं है। सीधा सा सवाल है कि जोखू ने चोरी की या नहीं। मगर किन परिस्थितियों में चोरी हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और जोखू की प्रवृत्ति चोरी करने की नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सब लोग इसके गवाह हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब गवाह हैं। जोखू ने चोरी नहीं की है। सब गवाह। चोरी नहीं कर सकते। मुखिया जी बख्श दो हमारे पति को। कि मेघनाथ जी और उनके बेटे मिलके फंसा दिए हमारे आदमी को। अब तो पैसा भी वापस मिल गया है, माफ कर दो हमारे पति को। नहीं नहीं मुखिया जी, जोखू चोर है। और इसने पहले भी चोरी की थी। जी मुखिया जी, जनार्दन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोहर, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मत कहिए। पक्ष में ना बोल पाए तो विरोध में भी मत बोलिए। इतना तो मत गिरिए। अरे झूठ काहे बोल रहे हो? हम कहाँ चुराए तुम लोगन का? बताओ, अरे काहे झूठ बोल रहे हो? सरपंच जी, उन्हें सजा सुनाई है। मेघनाथ जी के कहने पर ऊंची जात के कुछ लोगों ने सभा लगाकर फैसला दिया है, और वो भी गलत फैसला। अब आप ही बताइए, हमारे जोखू काका 4 दिन तक कहाँ भटकते रहेंगे? आप कुछ कीजिए ना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो भीमराव? सामाजिक न्याय में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखो भीमराव, मैं एक व्यक्ति हूं और समाज मेरे जैसे कई व्यक्तियों का एक समूह है। आपके हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कानून के हस्तक्षेप करने की बात कर रहा हूं। और कानून को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था, ये समाज तो ऊंची जात के लोगों ने बनाया है। सामाजिक व्यवस्था में ताकत उनकी, पकड़ उनकी, फिर हम क्या सिर्फ पीसते रहे? ये लोग सरेआम ऐसे सभा लगाकर हमारे लोगों को सजा सुना रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा दरोगा साहब? और कानून यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। आप हाथ खोलिए और चलिए मेरे साथ। जिद मत करो भीमराव। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं बस हमारे हक की मांग कर रहा हूं। और आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। कानून व्यक्ति को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है, ना कि ऐसे भटकते रहने के लिए, मजबूर होने के लिए। देखिए, आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए, नहीं तो प्रणाम। अरे भीम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कुछ समझे भीमराव? गुरुजी, आप ही समझाइए अपने शिष्य को। आप समझाएंगे तो शायद अच्छे से समझ सके। भीम, दरोगा ठीक कह रहा है। गुरुजी, ये कानून के रक्षक होकर, दरोगा होकर जोखू काका की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? इनके स्थान पर यदि दूसरा अधिकारी रहेगा तो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा, किंतु ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अनुसार कानून का आदमी भी कानून की वर्दी पहनने से पहले समाज का व्यक्ति होता है। इसलिए इनके अनुसार तो उस आदमी ने आशीर्वाद
दरोगा को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को दिया था। और भीमराव, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बाकी 16 घंटे हमारी भी जात होती है, मोहल्ला होता है, समाज होता है, और हमें उसी जात में, मोहल्ले में, समाज में रहना है, वरना हम 8 घंटे की ड्यूटी करने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए भीमराव, कानून से सारी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकते। चलता हूं। मेरी 16 घंटे की छुट्टी और व्यक्तिगत जीवन आरंभ हुआ। अरे अरे दरोगा साहब, कहाँ अपने घर जाएंगे? हमारे साथ चलिए, बाबा आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। आइए। जनार्दन, हितेश भाऊ, जोखो के खिलाफ गवाही देकर जोखो को सजा दिलवाकर अच्छा नहीं लग रहा। मनोहर, जो किया अपने भविष्य के लिए किया। अब कोई व्यक्ति दूसरे का वर्तमान में तब मदद करता है जब उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगे। इसलिए चिंता मत करो, बस मन से काम करो। है? लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अरे चलो जल्दी जल्दी करो। तुम तीनों ने जो काम किया है ना, उससे हम बहुत खुश हुए। इसीलिए तुम तीनों को हम इनाम में देते हैं ये शराब। रखो। ये पूरी शराब तुम्हारी। अब अच्छे से काम करो। अच्छे से समझाता हूं। जात भूल जाओगे और हवा में उड़ने लगोगे तो धप से गिरोगे ही ना, मिट्टी की तरह। अभी तुमने ही बोला था कि जमीन खींचती है अपनी तरफ। तो बताओ, कौन है वो जो तुम्हें तुम्हारी जात के खिंचाव से दूर कर रहा है? कौन है वो जो तुम्हें बार बार कहता रहा है कि तुम्हारी जात ऊंची जात के बराबर है? जाति के नाम पर इंसान को बांटना गलत चीज है, एक रहिए ना। ये तो बड़ी जात के लोगों ने हमारे दिमाग में भर के रखा है साजिश के तहत कि हमें इस जात में जन्म मिला है, इसका मतलब हमें पूर्व जन्मों के पापों की सजा दी गई है। वो लोग चाहते हैं कि जितना हौसला तुम अपनी जात के लोगों को देते हो, उतना ही हौसला वो उनसे छीने। जैसा मौका मिले वैसा छीने। आज जो को उनके हाथ लगा तो उसका हौसला छीनेंगे, ताकि तुम्हारी जात का हर वो शख्स जो कल को तुम्हारा और अपनी जात का सिपाही बन सकता है, उसे पंगु बनाना चाहते हैं वो लोग। आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, किसके कारण हुआ? अरे पहले आराम से दाल रोटी तो मिल ही जाती थी, पेट भर जाता था। ये दाल रोटी छोड़कर हक की बात किसने शुरू की? और हमें संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता और समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। और इस हक पाने के कारण दाल रोटी पर आफत आ गई। किसके कारण? मानता हूं साजिश के तहत तुम्हें फंसाया, पर यह साजिश की जरूरत पड़ी क्यों? अगर पहले ही वो भीमराव, नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव के सामने नतमस्तक हो जाता, तो क्यों मेरे बाबा को उस
भीमराव को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती? ये क्यों तुम्हारी चाल में शराब की दुकान खोलते? क्यों तुम शराब पीते, शराबी बनते, और क्यों ये बेबस की तरह चोरी करते? तो जोखू, सोच समझ कर बताओ कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन? हितेश, मनोहर, जनार्दन, या फिर वो भीमराव? भीमराव, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, मगर तुम्हारी समझ एकदम शून्य है। जोखू भले ही कम पढ़ा लिखा है, मगर वो समझता है। क्यों जोखू, कि तुम्हारी जगह क्या है? उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर तुम्हारी तरह बेवजह विद्रोह का भाव नहीं है। बल्कि देखो, जोखू का चेहरा ये स्वीकृति देता है कि ये कीचड़ की तरह है। जोखू काका, आप गलत कह रहे हैं। खुद को कम मत आकिए। ये जात, औकात, ये सब बोलने की चीजें हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से बराबर है और सबको हक है बराबर समझे जाने का। और जो भी तंत्र आपको कम, नीचा दिखा रहा है ना, वो और कुछ नहीं, बस साजिश है। नहीं भीम, तय गलत है। और हमारी जो हालत भाई है ना, वो तुम्हारे कारण भाई है। हम तो दाल रोटी के लाने लड़त रहे, संघर्ष करत रहे, और ये सब कर पुराए के हमका रात का खाना मिल जात रहा। लेकिन तुम्हारे पर गलावे के कारण हम हक की खातिर लड़ने लगे, और देखो यह हाथ से रोटी भी निकल गई। जोखू काका, आप ये गलत सोच रहे हैं। हम अगर ऐसे ही कपड़ों के लिए, रोटी के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब करती रह जाएंगी। देखिए, 100 साल के बाद भी अगर कोई बड़ी जात वाला हमारी जात वालों को उकसाएगा, चिढ़ाएगा, नीचा दिखाएगा, तो फिर हमारे जात के लोग ऐसे ही खुद के ऊपर कीचड़ डाल लेंगे। महिपाल, देख लिया, गंदा करने वाले से हमेशा साफ करने वाला बड़ा होता है। तुमने तो इसे गंदा कर दिया, लेकिन भीमराव उसे साफ कर रहा है। चाहे जितना साफ कर ले, इनकी जात का अस्तित्व हमेशा, ये कीचड़ देख रहे हैं हम, ऐसे ही कीचड़ से सना रहेगा। टूटेगा। आपका भ्रम जल्द ही टूटेगा। देखिए, जोखू काका का चेहरा साफ हो गया है। समझो मेरी बात को। इतना सब कुछ मैंने उस जोखू को सिर्फ भटकाने के लिए नहीं किया। मुझे तो उस जोखू का इस्तेमाल करके भीमराव को अनगिनत घाव देना है। इतने घाव, इतनी तकलीफें कि दर्द से पिलपिला उठे हो। ऐसा कराहे, ऐसा तड़पे कि उस तड़पने के चक्कर में ये लड़ना, पढ़ना, संघर्ष करना, ये सब भूलकर सिर्फ दवाओं के चक्कर में भटकता फिरे, एकदम लाचार हो जाए। लगता है बाबा इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा सोचा है आपने। मान गए बाबा आपको। अब सबर नहीं हो रहा है बाबा, बताइए तो सही, आखिरकार इस बार आपने कौन सी योजना बनाई है? देखो, रात हो गई है। मालोजी और जोखू दोनों को शराब पीने की तलब लगी होगी। एक तरफ वो भीमराव मालोजी को
शराब के उस दलदल से निकालने का प्रयास करेगा और दूसरी तरफ तुम दोनों उसी भीमराव के सामने जोकू को शराब के उस दलदल में डुबा दो। भीम, मुझे फिर से तलब हो रही है शराब की। थोड़ी सी पिला दो ना। मालूम कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, शराब की गिरफ्त से खुद को छुड़ाना है तो अनुशासन रखना पड़ेगा। कैसे रखूं अनुशासन? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे अब नहीं बर्दाश्त होते हमसे, नहीं होते। तो थोड़ी सी शराब पिला दो हमका, थोड़ी सी शराब पिला दो। जोकू, रुक जाओ फुलिया। नहीं तो तुझे भी समाज से निकाल दिया जाएगा। हमार पति है, अब जाइबे। नहीं काकी, काकी नहीं। भाऊ